एवरीवन, मेरा नाम स्वाति शर्मा है। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ और मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2022 में 15th रैंक अचीव किया हुआ है। ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, सेकेंड में मेरा प्री हुआ था, मेंस भी हो गया था, मैंने इंटरव्यू दिया था बट फाइनल मेरिट लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। उसके अलावा ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था जिसमें मैंने 15th रैंक से क्वालिफाई किया है। तो जैसे आई थिंक एवरीवन नोज़ कि ये 3 स्टेजेस में होता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट। तो तीनों अलग अलग लेवल पे हैं और सब अपने ही जगह पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कोई कम। तो सबसे पहले अगर हम बिगनर्स का ही स्टार्ट करें जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आई थिंक आप पहले सिलेबस को अच्छे से एनालाइज कर लीजिए। क्या क्या पॉइंटर्स है, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी सिलेबस की, तो वो कर लीजिए। उसके बाद आप एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम फर्स्ट अगर प्रीलिम्स के लिए आते हैं तो जैसे मैंने बताया कि उसके लिए एनसीईआरटीज़ जो है आपका फाउंडेशन बनाते हैं, तो आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए। उसका स्टैंडर्ड बुक्स पे स्विच करिए। स्टैंडर्ड बुक्स में भी आप कोशिश यही करिए कि जितना हो सके अपना मटेरियल आप लिमिटेड रखें। 10 बुक पढ़ने से अच्छा आप एक बुक को ही 10 बार पढ़ें, क्योंकि जो रिवीजन पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा प्रीलिम्स के लिए जो सबसे ज़्यादा चीज़ वर्क करती है वो होती है प्रैक्टिस। मैंने खुद 90+ मार्क्स लगाए थे अपने प्रीलिम्स के पहले, आफ्टर आई फेल्ड माय फर्स्ट अटेम्प्ट। तब मैंने प्रैक्टिस का जो इम्पोर्टेंस है तब रियलाइज़ किया था। तो प्रीलिम्स के लिए आप जितना हो सके उतने मेंस उतने मॉक टेस्ट लगाएं। उसके अलावा करंट अफेयर्स है, न्यूज़पेपर है, और जो किसी भी इंस्टीट्यूट का मंथली मैगजीन्स आते हैं वो पूरे मंथ का एक कंपाइलेशन होता है। तो आपका न्यूज़पेपर जिससे जो आपने पढ़ रखा उसको एक तरह से सब्स्टिट्यूट कर देता है, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। अब सेकेंड स्टेज हम आते हैं मेंस में। तो मेंस में जब हम आ जाते हैं तो एक सिलेबस का अंडरस्टैंडिंग हमें क्रिएट हो जाता है। उसके बाद जो मेंस का सिलेबस है वो यूपीएससी की स्कीम में जो है काफ़ी डिटेल्ड प्रोवाइड है। तो आप एक बार उसके जो पॉइंटर्स हैं उनको गो थ्रू कर लीजिए और सिलेबस वाइज ही प्रोसीड कीजिए। आप जब सिलेबस में एक टॉपिक पढ़ें उसको फिर आप बुक्स से या एनसीईआरटी या गूगल से जहाँ से भी आप पढ़ें वहाँ से रेफ़र करिए, जिससे आपका एक सिस्टमैटिक वे में पूरा सिलेबस कवर हो जाता है और कोई भी चीज़ जो है वो छूटती नहीं है। उसके अलावा इसमें भी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं हमारी उनको रेफ़र करना ही है और कुछ ऐड ऑन करते जाना है। फॉर एग्जांपल जो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है उसके लिए बजट एंड सर्वे से हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। गवर्नेंस या पॉलिटी का पार्ट होता है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आते हैं या जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होते हैं हम उनसे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। उसके अलावा जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो जितनी हो सके आप स्टार्ट से ही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने लगे। मैं अपना अगर बताऊं तो मैं और मेरी एक फ्रेंड है, तो हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो डेली बेसिस पे 2 क्वेश्चंस आंसर्स लिखा करते थे, एक 150 वर्ड्स का, एक 250 वर्ड्स का। तो एक हम लोगों ने बहुत ही सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर्ड वे वो चीज़ फॉलो की थी। उससे 2 चीज़ें हो रही थी, एक हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर हो रहे थे और सेकेंड थिंग हमारी स्पीड और कंटेंट इंप्रूव हो रहा था। तो आप भी ऐसा ही करिए कि आप प्रैक्टिस जो है, जैसे मैंने प्री का भी बताया, आंसर राइटिंग की और एमसीक्यूज़ की जो प्रैक्टिस है आप स्टार्ट से ही शुरू कर दीजिए ताकि आपके वो हैबिट में वो चीज़ आ जाए और क्वेश्चन से डील करना सीख सकें। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। कोई भी आप टेस्ट सीरीज़ जो होती है, फॉर एग्जांपल मैंने फोरम आईएएस में एमजीपी प्रोग्राम लगाया हुआ था, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी। खासकर जो मॉडल आंसर्स प्रोवाइड होते हैं आप उनको भी एनालाइज कीजिए, जो फीडबैक आपको मिलता है। सिर्फ आंसर लिखकर छोड़ देना आपका काम नहीं है, आपका काम ये भी है कि आप जो फीडबैक मिल रहा है उसको एनालाइज करें, अपनी गलतियाँ देखें, उनको इम्प्रूव करें, क्योंकि जब आप इम्प्रूव करेंगे तभी आपके मार्क्स भी इन्हांस होंगे। उसके अलावा जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो जितना हो सके अपने आंसर में विजिबिलिटी लेके आइए। आप मैप का यूज़ कर सकते हैं, डायग्राम्स का यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका जो आंसर है काफ़ी अच्छे वे में प्रेजेंट होता है और दूसरों से थोड़ा अलग भी लगता है, क्योंकि मेंस में हमारा एक काम ये भी है कि हम कैसे अपने आंसर को दूसरों से अलग दिखा सकें। तो मेंस में ये चीज़ें की जा सकती हैं। उसके अलावा हम लास्ट स्टेज आते हैं जो हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। उसके लिए आप जितना करंट अफेयर्स से अपडेटेड हैं उतना अच्छा होता है, क्योंकि एक तरह से करंट अवेयरनेस वहाँ हमारी पर्सनैलिटी टेस्ट में चेक करते हैं कितना नेशनल इंटरनेशनल इशूज़ का हमें अंडरस्टैंडिंग है और हमारा खुद का क्या पर्सपेक्टिव है चीज़ों का। उसके अलावा डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो हम प्रिपेयर करते हैं। मैंने पूरा एक डिटेल, मेरा नाम हो, मेरे पापा का नाम हो या मेरा ऑप्शनल हो, मेरा ग्रेजुएशन बैकग्राउंड हो, एक एक चीज़ जो मेरे डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन थी मैं उसकी डिटेल हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर किए थे। उसके अलावा जितना अपना थोड़ा अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क कर सकें, फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन स्किल्स पे, जिसके लिए मैंने मिरर एक्सरसाइज करी हुई थी। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें करके एक ओवरऑल अच्छा इन पर्सनैलिटी रेडी हम हो सकते हैं।
तो ये मोर और लेस मेरी स्ट्रैटेजी थी। अभी कुछ 3 महीनों में मेंस अप्रोच हो रहा है, तो वो जो मेंस देने वाले हैं उनके लिए यही मैं टिप देना चाहूँगी कि जो आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है आप उन्हीं पे स्टिक रहिए। इन 3 महीनों में कुछ नया मत पढ़िए, क्योंकि आप उसको रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे। तो उन पे स्टिक रहिए, उनको रिवाइज़ करते रहिए। सेकेंड थिंग, जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो एडिटोरियल्स में कुछ बहुत अच्छी अच्छी लाइन्स होती हैं जो हमें लगता है कि हम डायरेक्ट अपने आंसर्स में कोट कर सकते हैं। तो मैंने उसके लिए अलग से एक डायरी प्रिपेयर की थी, तो आप उसमें लिख लीजिए। और एग्ज़ाम के पहले आई थिंक वो हम हैंडी आता है तो हम रिवाइज़ करने में ईजी रहता है। आप वो रिवाइज़ करिए, उससे आपका कंटेंट इम्प्रूव हो जाएगा और एक नॉलेजेबल बेस भी आपका बनता जाएगा। ये चीज़ हो जाती है। उसके अलावा कुछ फैक्ट्स होते हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, तो उन रिपोर्ट्स में इंडिया की पोजीशन क्या है, ये सब आप अपने आप एक अलग से ही नोट्स प्रिपेयर करके रखिए, ताकि एंड मोमेंट पे आपको 10 बुक्स ना देखना पड़े, एक जगह पे आपके फैक्ट्स वगैरह रेडी हों। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आप टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन कर लीजिए। एक स्पीड, जैसे अगर आप ऑनलाइन, जैसे मैं ऑनलाइन टेस्ट लगाती थी तो मैं एक टाइमर लगा के ही लगाती थी। वहाँ हमें थोड़ा डिसिप्लिन दिखाना पड़ा कि अगर 3 आवर्स है तो 3 आवर्स ही रहे। तो इस तरह से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।